महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। महर्षि गौतम के शरद्वान नाम के पुत्र हुए जो बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्विद्या में जितना लगता था उतना और किसी भी काम में नहीं। उन्होंने तपस्या से सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उनकी तपस्या से इंद्र बेचैन हो गए और तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने जानपदी नाम की अप्सरा शरद्वान के पास भेजी। जानपदी शरद्वान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक वस्त्रा युवती को देखकर वो कांपने लगे और उनके हाथ से धनुष बाण छूट गया। वो विवेकी और तपस्वी थे, इसलिए धैर्य से उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया और तत्काल वो स्थान छोड़ दिया। किंतु उनके मन में काम विकार आ चुका था, इसलिए अनजाने में ही उनका वीर्यपात हो गया। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा, इसलिए उसके 2 भाग हो गए, जिससे एक बालक व एक कन्या का जन्म हुआ। संयोगवश राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए अपने दल बल के साथ आश्रम की ओर आ निकले और एक सेवक की दृष्टि उन बच्चों पर पड़ गई। ये सोचकर कि ये बच्चे किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, उसने राजा को इसकी सूचना दी। उन्होंने कृपा के साथ दोनों बच्चों को उठा लिया और राजमहल ले आए। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण किया और यथोचित संस्कार किए तथा उनका नामकरण किया कृप और कृपी। जब ऋषि शरद्वान को तपोबल से ये बात पता चली तो वे राजा शांतनु के पास आए और उनके कुल गोत्र आदि बताकर 4 प्रकार के धनुर्वेदों, अस्त्र शस्त्र और रहस्यों की शिक्षा उन्हें दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप परम आचार्य बन गए। पांडव, कौरव, यदुवंशी और अन्य राजकुमार उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेने लगे। एक दिन भीष्म ने सोचा कि कौरव व पांडवों के लिए धनुर्वेद की शिक्षा ही काफी नहीं है, उन्हें और अधिक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तब उन्होंने एक विलक्षण विद्वान की खोज आरंभ कर दी और द्रोणाचार्य को खोज कर कौरव व पांडवों को उन्हें सौंप दिया। भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में राजकुमार शस्त्र विद्या में प्रवीण हो गए। किसी समय गंगा द्वार पर भरद्वाज नाम के ऋषि रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किया और पहले ही दिन सभी ऋषि मुनियों के साथ गंगा स्नान करने गए। उन्होंने देखा घृताची नाम की अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका वीर्यपात होने लगा तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया
और अपने पिता ऋषि भरद्वाज के शिष्य ऋषि अग्निवेश्य से आग्नेयास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। पृषत नाम के राजा मुनि भरद्वाज के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उनके घर पर भी पुत्र का जन्म हुआ। वो भरद्वाज के आश्रम आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी प्रगाढ़ मैत्री हो गई। राजा पृषत का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ संपन्न हुआ। वो बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिय थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही उच्च श्रवा घोड़े के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के जन्म पर द्रोणाचार्य को बहुत प्रसन्नता हुई। वो अपने पिता के पास रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को ज्ञात हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी धनुर्वेद संबंधी ज्ञान की अभिलाषा से वहां की ओर चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और अपना परिचय देकर अभिलाषा बताई। उन्होंने कहा कि अपना सब कुछ तो मैं ब्राह्मणों को दे चुका, अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, हे भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र दे दें। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। सभी अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त कर द्रोणाचार्य प्रसन्न मन से अपने मित्र द्रुपद के पास गए। उन्होंने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण। पांचाल नरेश द्रुपद इस बात से चिढ़ गए और बोले, ब्राह्मण, मुझे अपना मित्र बतलाते हुए तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। राजाओं की गरीबों से कैसी दोस्ती। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांपने लगे और उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर आए और वहां गुप्त रूप से कृपाचार्य के यहाँ रहने लगे। एक दिन सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों के बहुत प्रयासों से भी जब गेंद नहीं निकली, तब उनकी दृष्टि पास ही खड़े एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने राजकुमारों से कहा, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। देखो, मैं तुम्हारी गेंद और अपनी अंगूठी अभी कुएं से निकाल देता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। ये कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सीकें हैं। मैंने इन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सीख से गेंद छेद देता हूँ, फिर दूसरी सीखों से एक दूसरे को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवन, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा कि हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। कृपया आप अपना परिचय दें और बताएं कि हम आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग ये सब वृत्तांत भीष्म जी से कहना, वे मुझे अवश्य पहचान लेंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर सारी बातें पितामह भीष्म को बतलाई। ये सब सुनते ही भीष्म समझ गए कि महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। वे तत्काल द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर ले आए और उनका खूब अतिथि सत्कार किया तथा उनसे निवेदन किया कि वे राजकुमारों को अस्त्र विद्या का ज्ञान दें और कहा कि अहो भाग्य हमारे जो आप हस्तिनापुर पधारे।
अब ये राज्य आपका है और हम सब आपके सेवक। तो ये था परिचय कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का। और अब आज का सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है, द्रोणाचार्य के पिता का क्या नाम था? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।